गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास का कंप्यूटर सब्जेक्ट और फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो कंप्यूटर के बेसिक एटिकेट्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो पहला एटिकेट है, एटिकेट का मतलब मैनर्स, जो हमें अपने कंप्यूटर यूज़ करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए या फिर कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल करते वक्त भी ध्यान में रखना चाहिए। So the first computer etiquette is always shut down system when you complete your work। तो आप हमेशा हम आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको शट डाउन कर दीजिए, उसको टर्न ऑफ कर दीजिए आपका काम खत्म होते ही। शटिंग डाउन द सिस्टम ऑल्सो सेव्स इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज यू शुड कवर योर सिस्टम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट। तो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, उसे हमें कोई प्रोटेक्टिव कवर या कोई क्लॉथ से कवर करना चाहिए ताकि हम उससे धूल और मिट्टी से बचा सके, उसके अंदर धूल और मिट्टी ना जा पाए। थर्ड पॉइंट इज लीव योर कंप्यूटर लैब विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। तो हम अपने कंप्यूटर लैब से निकलते वक्त आवाज ना करें। द लास्ट पॉइंट इज डू नॉट लिटर इन योर कंप्यूटर लैब। लिटर का मतलब ये है कि इस पिक्चर से आपको क्लियर है कि दो बच्चे खेल रहे हैं, दो बच्चे कंप्यूटर लैब में पेपर फाड़ के फ्लोर पे गंदगी कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, इससे कंप्यूटर लैब गंदा होता है। सो नाउ फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इज फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। तो इस चैप्टर में पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न, आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है: line spacing, borders, shading, margin, indentation, headers and footer, page borders, quick print। तो ये लर्न करने से पहले, ये अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम निकिता है। अब वो अपने टीचर के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करती है, वो स्टोरी, वो कॉन्वर्सेशन अब हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो इस बच्ची का नाम है निकिता। तो निकिता को आप देख पा रहे हो कि वो कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है और वो अपने टीचर से बात कर रही है। तो निकिता क्या कह रही है अपने टीचर से? मैम, आई हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो वो ये कह रही है कि मैम, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है एमएस वर्ड में। ओके, तो उसकी टीचर बोलती है शो मी निकिता। तो उसकी टीचर निकिता को कहती है कि मुझे दिखाओ आपने क्या बनाया है। देन वो डॉक्यूमेंट उसकी टीचर देख के ये कहती है निकिता से कि वेल डन निकिता, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपने बहुत अच्छा काम किया है निकिता। तो निकिता इन रिटर्न टीचर को कहती है थैंक यू मैम। देन उसकी टीचर एक चीज ऑब्जर्व करती है उसके डॉक्यूमेंट में कि बट यू शुड डिस्प्ले योर नेम एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज। मतलब उसने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें उसके मार्जिन के ऊपर और मार्जिन के नीचे जो टॉप एंड बॉटम है पेज के, उसमें उसने अपना नाम डिस्प्ले नहीं किया। तो उनकी निकिता की टीचर ने उनको ये सजेशन दिया कि निकिता, आपको अपना नाम डिस्प्ले करना चाहिए उस पे। तो निकिता ने कहा ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, यस मैम आई वुड डू इट। फिर निकिता ने बोला अपने टीचर को कि आई डोंट नो हाउ टू डू इट मैम। पर निकिता ये बोलती है अपने टीचर को कि मैम, मुझे पता नहीं उसको कैसे करते हैं। फिर उसके टीचर ने निकिता को ये आंसर किया, देयर इज अ स्पेशल फीचर इन एमएस वर्ड कॉल्ड हेडर एंड फुटर। तो एमएस वर्ड जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग वगैरह, टाइपिंग वगैरह या फिर सिंपल प्रिंट वाला काम करते हैं, उसमें एक हेडर एंड फुटर करके एक स्पेशल फीचर है जिसमें से आप, जिसको इस्तेमाल करके आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस में ऊपर और नीचे अपना नाम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फिर निकिता ने अपने टीचर को कहा कि मैम, कैन यू टीच मी हाउ टू यूज इट। उसकी टीचर से निकिता ये कहती है कि मैम, मुझे तो पता नहीं है उसको कैसे यूज करना है, क्या आप मुझे सिखाओगे कैसे यूज करना है। उसकी टीचर कहती है यस ऑफ कोर्स। सो लेट्स in line spacing, the first step is select the text whose line is to be adjusted। पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके बीच में हमें लाइन स्पेसिंग डालनी है। फिर उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब। तो होम टैब में हमें क्लिक करना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द लाइन एंड द पैराग्राफ स्पेसिंग बटन। तो पैराग्राफ जो ग्रुप है ऊपर आपको दिखेगा टूल बार में
कि उसमें एक पैराग्राफ ग्रुप है, उसमें से आपको लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग बटन को सिलेक्ट करना है। A list with different line spacing option will appear. उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। Select any one of the option from the list. आपको कोई भी अपने अपने डिजायर के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। The space between the lines will be adjusted accordingly. तो उसी के हिसाब से आपने जितना भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया उसके हिसाब से आपके लाइंस के बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक है। No more is important. In MS Word 2013, the default line spacing setting is 1.15। तो MS Word 2013 जो वर्जन है उसमें लाइन स्पेसिंग, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग मतलब आपने एंटर करने से पहले जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग सेटिंग है वो कितना है 1.15। पर ये जो MS Word का जो ये लाइन स्पेसिंग, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग दिया है बुक में, ये पुराने वर्जन के है। जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है। ये विंडोज 7 की बात कर रहे हैं। विंडोज 8 और विंडोज 10 में अलग, जो अपग्रेडेड विंडोज है उसमें अलग है डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग। ठीक है। अब क्वार्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। अगर आप अपना फोन को देख लीजिए, आप एक एग्जांपल में पहले आते थे टाइप वाला, उसके बाद क्वार्टी कीपैड, उसके बाद आता है टच फोन। तो क्वार्टी मतलब जिसमें देखना ऊपर स्टार्टिंग में लिखा होता है QWERTY। आपके जो कीज होते हैं मोबाइल में उसमें QWERTY होता है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको बोलते हैं क्वार्टी कीपैड। टू सेट द लाइन स्पेसिंग यूज द फॉलोइंग शॉर्टकट्स। तो ये शॉर्टकट दिए हुए हैं लाइन स्पेसिंग के करने के लिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग, अगर आपको एक लाइन की स्पेस चाहिए तो आपको कंट्रोल 1 दबाना है। डबल लाइन स्पेसिंग करना है तो कंट्रोल 2 दबाना है। सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल 3 करना है। ऐड और रिमूव द लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल 3 दबाना है। फिर से आपको ऐड करना है या रिमूव करना है लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल +3, इन दोनों बटन को साथ में दबाना है। ओके, सो रॉबर्ट नॉइस इज द इन्वेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड को-फाउंडर ऑफ इंटेल। इंटेल एक प्रोसेसर है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे जो सीपीयू होते हैं उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, जो दिमाग बोल सकते हो आप, कंप्यूटर का ब्रेन। तो उसका एक जो ब्रांड है या फिर वर्जन है, दैट इज इंटेल। तो इंटेल को किसने इन्वेंट किया था? रॉबर्ट नॉइस ने। ओके, the next topic is about borders and shading. तो borders, you can add border and shading in a document to enrich it and make it look more attractive and noticeable. हम generally border and shading या फिर कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में सिर्फ उसके लुक्स को एनहांस करने के लिए, जो जैसे दिखता है उसको और सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है। MS Word allows you to add a border to a paragraph or the entire document. तो MS Word जो है आपके जो पैराग्राफ होता है, 4 लाइन के 5 लाइन के जो पैराग्राफ होता है, या तो आप उसमें अपना बॉर्डर ऐड कर सकते हो या फिर अगर आप पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट है उसमें भी आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू स्पेसिफाई व्हाट शाइड्स यू वांट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। आपको वो और एक चीज में मदद करती है बॉर्डर, कि आपको कौन सा जैसे आपका एक पैराग्राफ है, उसके अगर उसमें से कुछ कट करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है, कुछ निकालना है, तो वो भी आपको बॉर्डर के जरिए से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऐड अ बॉर्डर टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द टेक्स्ट, लीविंग द टॉप एंड द बॉटम ओपन। तो अगर आपको आपके जो पैराग्राफ है या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसके सिर्फ ऊपर बॉर्डर लगाना है और बाकी सारे साइड्स को छोड़ना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ बॉटम में लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज बॉर्डर्स एंड शेडिंग, यू कैन मेक चेंजेस इन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। उसके बाद भी अगर आपको कुछ दूसरा ऑप्शंस देखने हैं तो आप किसका हेल्प ले सकते हो? बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स से आप ऑप्शंस चूज कर सकते हो और अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगे उसके हिसाब से आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग ले सकते हो। So now we would look towards the steps. The step to add a border around text are as follows. तो स्टेप्स से ये स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं
टेक्स्ट के चारों तरफ कैसे ऐड करना है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस टेक्स्ट के चारों ओर हमें बॉर्डर देना है पहले उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द होम टैब, फिर से हमें होम टैब में जाना है। इन द होम टैब ग्रुप, in the paragraph group, click on the drop down arrow of borders button। तो फिर आपको पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, उसमें आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, मतलब ऊपर से एक बटन होगा जिसको आप क्लिक करोगे तो नीचे उसके नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, उसको क्लिक करना है। अ लिस्ट कंटेनिंग डिफरेंट बॉर्डर ऑप्शंस विल अपीयर। तो आपको बहुत सारे बॉर्डर्स मिल जाएंगे, बॉर्डर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे उस लिस्ट में। सिलेक्ट द डिजायर ऑप्शन, जो आपको पसंद है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। द बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द सिलेक्टेड एरिया। अब आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखा था उसके चारों ओर आपको बॉर्डर दिखेगा। अब different shades of color can be applied to the selected text. You can follow the steps given below to apply shading to the selected text. अगर आप अपने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे जो है, आप बॉर्डर के अंदर कोई भी कलर, आपके मनपसंद कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। रिचर्ड लाइन इज द इन्वेंटर ऑफ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस को किसने इन्वेंट किया था? रिचर्ड लाइन। ये सारे जो आपके दिए हुए हैं ट्वीट शीट, इसको सीट आपको इसको याद करना है, ये आपके जीके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो हाउ डू वी डू शेडिंग? सिलेक्ट द टेक्स्ट, फिर से वही हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को टू विच यू वांट टू अप्लाई शेडिंग, जिसमें हमें शेडिंग अप्लाई करना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द शेडिंग बटन। फिर से हमें होम टैब के जो पैराग्राफ ग्रुप में वहां जाना है, वहां पे जाके हमें शेडिंग बटन क्लिक करनी है, जिसमें हमें एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। A theme color box with sachets of different color will appear। तो कलर बॉक्स ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा एक कलर सैचे मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे कलर बॉक्सेस आएंगे। सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम इट। तो इसमें से आपको जो पसंद आए वो कलर बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। द एरिया सिलेक्टेड विल बी शेडेड। तो जितना एरिया आपने चूज कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, उतने एरिया में कलर दिखेगा। आज के लिए इतना ही। तो जितना हमने बुक से पढ़ा है उतना ही हम वो सारे टॉपिक्स के हम अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जिनके घर में कंप्यूटर लैपटॉप हैं वो इस वीडियो के साथ साथ कोशिश करें अपने कंप्यूटर में करने के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। आई होप दिस क्लैरिफाइज द टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच। बी सेफ एंड कीप लर्निंग।